नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है जालौन से, जहां जनपद के कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम नाका में तिलक समारोह में शामिल होने आए युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। तिलक समारोह में एक तरफ डीजे बाजा बजता रहा, वहीं दूसरी तरफ युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई। हत्या का मामला है, क्या है पूरा मामला? देखिए, कदौरा थाना क्षेत्र के नाका गांव में शिवदत्त नामक व्यक्ति के यहाँ पे कल तिलक का कार्यक्रम था, जिसमें एक युवक वीर सिंह पुत्र मुन्ना उर्फ सत्य प्रकाश अहिरवार निवासी बम्हौरी थाना कदौरा आया हुआ था। वहाँ पर वो रात्रि में उसका फुटेज भी देखा गया है कुछ शादी के, जिसमें वो डीजे पे डांस भी कर रहा है। उसी की सुबह 7:30 बजे के करीब में डेड बॉडी पुलिस को प्राप्त होने की सूचना मिली। उसी पर पुलिस ने जाके मौके पे घटनास्थल का निरीक्षण किया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। बॉडी को कब्जा पुलिस में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है। परिवार वालों से तहरीर प्राप्त होने के बाद FIR दर्ज की जाएगी। FIR दर्ज करने के साथ ही अग्रिम विधि कार्रवाई भी की जाएगी। अभी कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। खबर आ रही है लखनऊ से, जहां आपसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से पूरे यूपी में तिरंगा शाखा की शुरुआत की जाएगी। 6 महीने के अंदर 10,000 शाखाओं के निर्माण किए जाएंगे। इन शाखाओं से जुड़ने के लिए क्या तरीके अपनाने होंगे, उद्देश्य क्या होगा, कैसे शाखाएं संचालित होंगी, इस पर बात करेंगे। भारत का तिरंगा हर भारतीय की आन बान शान और पहचान है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके जीवन के बारे में उस शाखा में चर्चा होगी। यह हो गया आधे घंटे का समय, यानी कि 30 मिनट का समय निकल गया। बाकी जो 30 मिनट का समय होगा उसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर, राज्य के मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर और अपने क्षेत्र में अगर कोई रचनात्मक कार्य शाखा के साथी सोचते हैं कि करना चाहिए, उसका निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा, जिस राज्य में आप रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वहां के मुद्दों पर चर्चा, और आप जिस लोकलिटी में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, वहां अगर कोई स्थानीय समस्या है तो उसके बारे में चर्चा, और उसको लेकर अगर आपकी कोई योजना बनती है तो उस पर काम कैसे करना है वो आपको तय करना है। अब किस प्रकार के रचनात्मक कार्य इसमें लिए जाएंगे? गोमती सफाई का अभियान, या नदी सफाई का अभियान, या गंगा नदी की सफाई का अभियान, वृक्षारोपण का कार्य, आपके अपने क्षेत्र में श्रमदान, जहां कहीं भी गंदगी हो उसकी सफाई का काम, अगर आपके जनपद में, आपके नगर में या आपके गांव में किसी शहीद के स्थल पे या उनकी स्मृति में कोई स्मारक बना है तो उसके देख रेख, उसके रखरखाव, उसकी सफाई का अभियान। ब्लड डोनेशन एक बहुत पवित्र कार्य है। बहुत सारे लोगों को खून की आवश्यकता होती है, तो तिरंगा शाखा के जो सदस्य होंगे वो इसको अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हुए वृक्षारोपण और ब्लड डोनेशन, यानी कि रक्तदान जैसे पवित्र कार्य से भी वो जुड़ेंगे, और रक्तदान के भी शिविर समय समय पर आयोजित किए जाएंगे तिरंगा शाखा की ओर से, जिससे कि लोगों की जीवन की रक्षा करने में उनकी भूमिका हो सके, तिरंगा शाखा मददगार साबित हो सके। अब 2-3 विषय मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। लोगों ने मुझसे कई बार सवाल पूछा, आप भी RSS की तरह शाखा चला रहे हैं, आप भी RSS की तरह शाखा चला रहे हैं। RSS की शाखा में और हमारी शाखा में अंतर क्या है, यह देखने के लिए आपको 1 जुलाई तक प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन मैं 2-3 बिंदु बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारी शाखा में जाति धर्म का कोई भेद नहीं होगा। हमारी शाखा में कोई लिंग भेद भी नहीं होगा। महिला पुरुष का कोई भेद नहीं होगा। महिलाएं भी, हमारी माताएं बहनें भी शाखा की सदस्य बन सकती हैं, जिसकी छूट RSS की शाखा में नहीं है। RSS कहती है हम देशभक्ति की बात करते हैं अपनी शाखा में। देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है हमारा तिरंगा। उस तिरंगे को आगे हम लगाकर
देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और देश के महापुरुषों के विषय में चर्चा करेंगे। आरएसएस की शाखा में कोई तिरंगे का तो इस्तेमाल नहीं होता। 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया इस देश के अंदर। माताएं बहनें उनकी शाखा में नहीं जाती। तीसरा, जब हम कहते हैं 5 हमारे प्रमुख साथी हैं जो इस तिरंगा शाखा के कार्य को उत्तर प्रदेश में विस्तार देंगे। आशुतोष सेंगर जी, अभिषेक सुधीर जी, जनक प्रसाद जी, संदीप कुमार जी, ब्रिजलाल लोधी जी, ये 5 हमारे सदस्य हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस शाखा से जुड़ना कैसे है आपको। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8805 328805 8805 32 8805 8805 328805। इस नंबर पर डायल करने से आप तिरंगा शाखा से जुड़ने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या आप अपनी भूमिका रखना चाहते हैं, 1 2 3 4 तक ऑप्शन आपके पास आएंगे और जो बटन आप दबाएंगे उसके हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा इस हेल्पलाइन नंबर पे फोन करने से। दूसरा, यही व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे जब आप जय हिंद लिख के मैसेज करेंगे, इस व्हाट्सएप नंबर पे यानी कि 8805328805 इस नंबर पे जब आप व्हाट्सएप करेंगे, जय हिंद का मैसेज भेजेंगे, तो जवाब में आपको वेबसाइट का लिंक आएगा और उस लिंक पर जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आप जानकारी देना चाहते हैं, वो आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। और आप किस तरीके से जुड़ना चाहते हैं उसमें भी तमाम ऑप्शन दिए हुए हैं, आप वो ऑप्शन भर सकते हैं। मैं चाहूंगा एक बार वेबसाइट दिखा दी जाए आप लोगों को तिरंगा शाखा की। लोगो ओपन करो, अपने तरफ कर ले। अब ठीक है, हाँ छोड़ दीजिए। और ये हमारे तिरंगा शाखा का लोगो है। तिरंगा शाखा का लोगो ये होगा। तो अब मैं, आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना मेरी इच्छा ये थी कि 2-2 मिनट हमारे साथी जो अपनी बात रखना चाहते हैं वो रख लें। उसके बाद आप अपने सवाल इस तिरंगा शाखा को लेके जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। आशुतोष जी, आप लोग इधर आ जाइए। संदीप जी इधर आइए। अभिषेक जी आप इधर आ जाइए। नमस्कार सभी। 1 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा शाखा की शुरुआत की जाएगी। इस बात का ऐलान पहले भी हम लोग कर चुके हैं और 6 महीने के अंदर 10,000 शाखाओं का निर्माण हम करेंगे, इस बात की भी घोषणा कर चुके हैं। लेकिन आज मैं जब आपसे बात करने जा रहा हूं तो इन तिरंगा शाखाओं से जुड़ने के लिए क्या तरीके अपनाने होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इन तिरंगा शाखाओं का उद्देश्य क्या है उसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे और ये तिरंगा शाखाएं किस प्रकार से संचालित होंगी
इन तमाम बिंदुओं पर आपसे बातचीत करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत का तिरंगा हर एक भारतीय की आन बान और शान की पहचान है। भारत का तिरंगा हम सब के लिए गर्व और गौरव का प्रतीक है। इसलिए जितनी भी तिरंगा शाखाएं उत्तर प्रदेश में होंगी, शाखा की शुरुआत में हम सारे लोग तिरंगा सामने लगाकर जितने भी सदस्य उस शाखा में मौजूद होंगे, तिरंगे को प्रणाम करके अपने शाखा की शुरुआत करेंगे। शाखा में सबसे पहली चर्चा जिस महापुरुष के विषय में हम लोग करने जा रहे हैं, 1 जुलाई को वो भारत के संविधान के रचयिता, भारत के संविधान को लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके जीवन के बारे में एक सार्थक और अच्छी चर्चा पहली तिरंगा शाखा में, यानी कि 1 जुलाई को जो होने वाली तिरंगा शाखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस दिन पहली शाखा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर चर्चा होगी। लेकिन तिरंगे को नमन करने के बाद सबसे पहले भारत का संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान, वो संविधान हमारा शाखा प्रमुख सभी मौजूद सदस्यों को पढ़कर सुनाएगा और साथ ही साथ सारे लोग उसके साथ उस संविधान की प्रस्तावना को दोहराने का काम करेंगे। यानी हर तिरंगा शाखा में यह आवश्यक होगा कि शाखा की शुरुआत में भारत के संविधान की प्रस्तावना हमारा शाखा प्रमुख पढ़ेगा और जितने भी सदस्य उस शाखा में मौजूद होंगे वो उसको दोहराने का काम करेंगे। इसके बाद 10 मिनट का एक वीडियो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ा हुआ उस शाखा में दिखाया जाएगा। उस 10 मिनट के वीडियो के बाद 20 मिनट तक देश में, और जिसमें कि ये 5 लोगों का संयोजक मंडल आगे तय करेगा कि इस तिरंगा शाखा को कैसे विस्तार देना है। हमारे साथी आशुतोष सेंगर जी, जो पहचान फाउंडेशन नाम की संस्था से लंबे समय तक जुड़े रहे, अन्ना आंदोलन से भी जुड़े रहे शुरुआती दिनों से, और वो पहचान फाउंडेशन ओवरब्रिज के नीचे रहने वाले बच्चे, उनकी शिक्षा, उनकी देखरेख, उनको खेल कूद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में इस पहचान संस्था के बच्चों ने वहां पर अवार्ड भी हासिल किया, वहां पर उनको पुरस्कृत भी किया गया। एक ऐसी प्रतिष्ठित संस्था से आशुतोष जी जुड़े हैं जो अब इस तिरंगा शाखा के कोऑर्डिनेशन का काम उत्तर प्रदेश में देखेंगे। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, एमबीए की पढ़ाई की। हमारे साथ अभिषेक सुधीर जी, वो इस शाखा के कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, संयोजक मंडल में हैं। और इसमें इनके बारे में मैं बता दूं कि इन्होंने बैरिस्टर एट लॉ लंदन के उस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की जहां से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ाई की थी। एलएलएम है, एलएलबी है, बैरिस्टर हैं। अभिषेक जी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के दूसरे सदस्य हैं। हमारे साथी जनक प्रसाद जी हमारे तीसरे कमेटी के मेंबर हैं, जो कि
मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कर चुके हैं। हमारे चौथे साथी संदीप कुमार जी हैं। इनकी डिग्री इतनी ज्यादा है जितनी किसी की उम्र होती है। इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से एमबीए किया, मुंबई यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की, एमसीए किया, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, एमएस किया न्यू जर्सी यूएस से, अमेरिका से। इनकी भी शिक्षा दीक्षा उच्च कोटि की रही। अब इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। हमारे साथी ब्रजलाल लोधी जी लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, माफ कीजिए, बीकॉम किया और एलएलबी किया। बीकॉम है, एलएलबी है, और ये हमारे 5वें सदस्य हैं। तो ये 5 हमारे प्रमुख साथी हैं जो इस तिरंगा शाखा के कार्य को उत्तर प्रदेश में विस्तार देंगे। आशुतोष सेंगर जी, अभिषेक सुधीर जी। खबर आ रही है जालौन से, जहां जनपद में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बुंदेलखंड की लोक संस्कृति और लोक धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से टाउन हॉल में बुंदेली लोक उत्सव व शासन के निर्देशों के क्रम में हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की लोक संस्कृति और लोक धरोहर को संरक्षित करने के लिए स्थानीय कलाकारों को और उनकी कला को संरक्षण, प्रोत्साहन व सम्मान प्रदान किया जाएगा। देखिए, आज बुंदेलखंड की लोक संस्कृति को, लोक धरोहर को संरक्षण करने के उद्देश्य से टाउन हॉल सभागार में बुंदेली लोक उत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे जनपद के स्थानीय कलाकारों को और उनकी कला को संरक्षण और प्रोत्साहन और सम्मान प्रदान किया जाएगा, ताकि उन्हें भी एक मंच मिले अपनी कला के प्रदर्शन का। इसके साथ ही जो शासन की तरफ से हर घर तिरंगा की यात्रा जो प्रारंभ की गई है, उसका भी आज यहाँ शुभारंभ किया गया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम हर घर में तिरंगा लहराएंगे और हर घर, हर प्रतिष्ठान, हर स्थान, कोई भी स्थल हो, सभी पर ये तिरंगा हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लहराया जाएगा, ताकि सभी लोग राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित कर सकें। यह कार्यक्रम कब तक चलाएगा? ये कार्यक्रम अभी से प्रारंभ हो गया है और यह हमारे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक चलेगा। आ रही है झारखंड से, जहां चंद्रपुरा प्रखंड जीप संख्या 12 के नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्य संतोष पांडे अपनी जीत का श्रेय जनता को देते हुए अपने क्षेत्र के 7 पंचायतों का भ्रमण किए। जनता का अभिवादन कर उन्होंने आभार प्रकट किया। देखिए, जीत के बाद जगह जगह पर मैं अभिनंदन करने जा रहा हूं, जिसमें से दुगदा पूर्वी पंचायत के बेड़ा बस्ती में भी आज प्रोग्राम था। वहाँ लोगों का जो आशीर्वाद मिला था उसका अभिनंदन मैं करने गया। इस समारोह में वहाँ के आदिवासियों, बच्चियाँ, महिलाओं या पुरुष मिलके भव्य स्वागत किया गया। और इस स्वागत से मुझे एक खुशी हो रही है कि आज मैं जीत के जो आया हूँ, इससे यहाँ के लोगों को, जिला परिषद के, पंचायत के जनताओं को पूर्ण विश्वास है कि मैं इन लोगों को कुछ करने जा रहा हूँ। तो प्रथम कौन सा कार्य को प्राथमिकता देंगे? देखिए, जिस टाइम हमने घोषणा ही किया था, उसी समय से ही लोगों की आभार, खुशियाँ आना शुरू हो गया था और लोगों के प्रति एक भावना हो गई थी। आज जिला परिषद के सदस्य में एक अच्छे व्यक्ति आ रहे हैं और इसकी खुशी बिल्कुल 7 पंचायत में परचम होना शुरू हो गया था। मैं इस बात से सभी पंचायत में घूमा चुनाव प्रचार के माध्यम से,
मुझे सभी पंचायतों में बिल्कुल विशेष करके पानी का किल्लत मुझे दिखाई पड़ा है। और भी बहुत समस्या है, बहुत से भ्रष्टाचार की व्यवस्था लगी हुई है। मैं पूर्ण रूप से सातों पंचायत में जो पानी की व्यवस्था है मैं पूर्ण करने जा रहा हूँ एवं भ्रष्टाचार मुक्त जिला परिषद क्षेत्र को करने जा रहा हूँ, ताकि लोग अच्छे से यहाँ अपने जीवन यापन कर सके और जो सरकार की योजना आती है पूर्ण रूप से उनके पास जाए, यही मेरा संकल्प रहेगा। आपकी जीत की श्रेय किसको आप देते हैं? देखिए, इस जीत का पूरे जनता के श्रेय है, इनकी आशीर्वाद है, उन्हीं आशीर्वाद से हमने जीता हूँ। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां यूपी में 21 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। कृष्णा करुणेश जिलाधिकारी गोरखपुर बने हैं, वहीं विजय किरण आनंद प्रभारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा बने हैं। विजय किरण आनंद के पास कुंभ मेला प्रयागराज का अतिरिक्त प्रभार भी है। अनामिका सिंह सचिव महिला कल्याण बनी है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।